चलिए शुरू करते हैं। आज हम ऑटोकैड के अंदर वाई क्यू आर्क का सेकंड पार्ट करते हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में किया था वाई क्यू आर्क के अंदर प्लेन वॉल एंड कॉलम वाला पार्ट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे प्लेन विंडो एंड डोर वाला पार्ट। इसमें से अभी हम सीखेंगे मेन डोर वाले पार्ट करते हैं। इसमें से बहुत सारे ऑप्शन है, डोर विंडो से रिलेटेड है सारे। तो करना क्या शुरू, आपको सबसे पहले तो आप लैंग्वेज चेक कर लें। ठीक, जैसे पिछली बार हमने किया था, देखो यहाँ भी आ रहा है वही लैंग्वेज, इंग्लिश और ओके। तो लैंग्वेज अपडेट होगी इसकी, प्लस डायमेंशन स्टाइल भी मैं अपडेट कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड के साथ ही काम कर रहा हूँ। क्लोज। अब वाई क्यू आर्च लिया, इसमें से लेते हैं पहले ड्रॉ ग्रिड एक्सेस। तो ग्रिड एक्सेस लिया मैंने यहाँ से और ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखो मिनिमम स्केल लिखा हुआ है, इस स्केल को भी आप कंट्रोल कर सकते हो और ओके कर दिया। जैसा भी 1:3 था तो 3 के हिसाब से क्या बना, ये वाला साइज़ बना। अब मान लो मुझे लगता है बाद में चेंज करना है और बड़ा चाहिए, तो सिस्टम सेटअप में यहाँ पे ऑप्शन होता है आपके पास स्केल का भी, है ना। इस बार मैंने क्या टाइप कर दिया, बाद में भी इसको मैं कर सकता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे 50 कर दिया सपोज़, ओके कर लेते हैं, एंटर। अब लेते हैं यहाँ पे वाई क्यू आर्क, सेम वही लिया मैंने यहाँ पे ड्रॉ ग्रेड एक्सेस, सेम रखा और ओके किया। अब देखो कितना बड़ा आ रहा है, इसमें सारी चीज़ें क्या हो गई, स्केल के अकॉर्डिंग बड़ी हो गई। तो मेरे को ये नहीं चाहिए, पुराना ही चाहिए, तो अंडू कर दिया ना। तो हम इसको चेंज कर सकते हो। तो चलिए आते हैं वापस। डोर विंडो लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, दीवार चाहिए होगी। तो सबसे पहले दीवार बना लेते हैं। प्लेन वॉल कॉलम पे गए, ऑप्शन ले लेंगे कौन सा, एक्सिस लाइन टू वॉल, या XWW। वॉल की थिकनेस वो आप डिसाइड करो, जैसे कि 9 इंच लिखा और ओके। करना है कि अब आपको सेम वही ग्रिड आपको ये सेलेक्ट करनी है, एक्सिस लाइन जो है आपकी सारी, और एंटर कर दो। ये वॉल आपकी रेडी हो गई। तो अब बारी आती है डोर्स की। तो लेते हैं यहाँ से सबसे पहले प्लेन विंडो या डोर ऑप्शन। तो डोर वाले ऑप्शन ही हम पहले उठाएंगे, है तो विंडो वगैरह भी, बट अभी हम डोर ऑप्शंस करेंगे सारे। तो ओपन डोर ऑन वॉल ले लिया मैंने यहाँ से। तो यहाँ लेने के बाद यहाँ पे देखो स्टाइल होता है, कौन सी स्टाइल का दरवाज़ा आपको लगाना है। सपोज़ मैंने कहा यही वाला, पहला वाला क्लिक कर दिया। अब इसके बाद कहाँ लगाना है, इस दीवार पे लगाना है आपको। तो इस दीवार पे क्लिक कर दो। तो मैंने जहाँ क्लिक किया देखो वहीं पे ये डोर आ गया। फेसिंग आप देख लो अंदर या बाहर, क्लिक कर दो और एंटर। अब मैंने कहा ये डोर इधर नहीं लगाना था, एग्जैक्ट बीच में लगाना है। तो पहली चीज़ होगी जहाँ आप क्लिक करोगे वहीं डोर लगेगा। दूसरा फिर से लेते हैं डोर। इस बार मैंने कहा स्टाइल चेंज करता हूँ, ये वाला लिया सिंपल वाला। और यहाँ पे देखो ऑप्शन है स्विच एट सेंटर। अब आप इस दीवार में कहीं भी क्लिक करोगे तो कहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिक सेंटर पे ही लगेगा। डायरेक्शन आप देख लो किस डायरेक्शन में आपको रखना है और एंटर। अब बात करता हूँ मैं दोबारा से डोर लगाने की, लेकिन इस बार विड्थ वगैरह भी मुझे अपने अकॉर्डिंग देनी है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है विड्थ का, क्लिक करो। तो यहाँ देखो होल विड्थ लिखी है, यहाँ पे आप टाइप कर दो विड्थ कितनी रखनी है आपको। होल विड्थ की विड्थ रखी मैंने यहाँ पर 3 फीट 6 इंच की। अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया 42 इंच। तो 42 लिख दिए यहाँ पर, क्योंकि 3 फीट में कितने होते हैं आपके 36 इंच। 6 इंच और एक्स्ट्रा लिया तो मतलब हो गया 42। होल विड्थ मतलब ये उसकी डोर की विड्थ हो गई आपकी। और एक साइड है देखो पायर विड्थ, इसको भी समझेंगे अभी, पहले होल विड्थ करते हैं। ओके, कहाँ लगाना है, क्लिक करो। सेंटर तो हमने दे ही रखा है उसमें। अब इसके डायमेंशन चेक करते हैं। बाहर आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम चेक करें तो कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। तो मतलब सही है, इसको डिलीट कर लिया। डायमेंशन का साइज़ थोड़ा नॉर्मल लेते हैं, वही अपने स्टैंडर्ड के साथ चलते हैं। सेट करेंट क्लोज। अब डायमेंशन चेक करेंगे तो क्या होगा, जो ऑटोकैड में डायमेंशन स्टाइल होता है उसी के अकॉर्डिंग देखो ये आ रहा है 3 फीट 6 इंच। फिर से लेते हैं यहाँ पे वाई क्यू आर, फिर से लिया ओपन डोर। इस बार यहाँ पे एक ऑप्शन है होल एंड पायर, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये होल एंड पायर क्या है, ये बैक साइड में जो यहाँ पे थिकनेस है ना डोर और वॉल के बीच में, वो डिस्टेंस है आपका। ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इतना ले रहा है। तो यहाँ मैंने क्या किया, चेंज कर लिया, इसे ओपन कर लेना है ना। और यहाँ पे आप कुछ वैल्यू लिख सकते हो जितना आपको लिखना है। सपोज़ मैंने यहाँ पर 2 लिखा
और ओके करते हैं। अब इसको लगाते हैं अच्छा और एंटर। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। डायमेंशन हम चेक कर लेते हैं। तो वही से हमारा 3 फीट 6 इंच। इसको अगर हम चेक करें तो वही 2 इंच के आसपास ही आ रहा है जो हमने लिखा था वहाँ पे, है ना। तो ये हो गया आपका प्लेन विंडो एंड डोर में ओपन डोर वाला ऑप्शन। अब करते हैं ड्रॉ आ डोर। ड्रॉ आ डोर में क्या होता है, आप खुद ड्रॉ करोगे। सपोज मैंने अंदाज़ा यहाँ क्लिक किया, मिड से मान लो, कहाँ तक मैंने कहा यहाँ तक क्लिक कर दिया। अब देखो डोर आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप डोर ड्रॉ कर सकते हो मार्क करके, खुद ही आपको ड्रॉ करना है। तो ड्रैग करने से क्या होगा, वो उतने ही साइज़ का डोर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट डोर के ऑप्शन देखेंगे अभी। अब जैसे यहाँ पर है रिप्लेस विंडो या डोर, क्लिक किया, किसको रिप्लेस करना है, मैंने कहा इसको करना है और एंटर। किस डोर से करना, मैंने कहा ये वाला ले लेते हैं। देखो चेंज हो गया, ये हो गया रिप्लेस डोर या विंडो। जैसे विंडो लगी होती है तो उसे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं लाइब्रेरी वाले डोर से। तो ये डोर वाला ऑप्शन हो गया। यहाँ पे देखते हैं अभी, इनको अभी थोड़ी देर में करते हैं, इससे पहले नीचे आते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन है मेरे पास रिपेयर विंडो डोर। रिपेयर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो डोर तो लग गया लेकिन ये ओपनिंग नहीं बनी। जैसे यहाँ पे देखो इनमें बीच में ओपन आ रहा है और डोर कहाँ आता है, सेंटर में आ रहा है आपके। तो ऐसा आपको क्या करना है, अपने डोर को रिपेयर करना है। तो क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, रिपेयर पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे अपने ऑब्जेक्ट पे, डोर पे, और एंटर। तो देखो रिपेयर भी हो गया और ऊपर भी शिफ्ट हो गया अपना। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये डोर मुझे इधर नहीं, थोड़ा सा इधर खिसकाना है, तो नॉर्मली क्या होता है, मैं सेलेक्ट करके अगर मूव करूँ यहाँ से उठा के इधर, तो डोर तो गड़बड़ हो गया, जो ओपनिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई आपकी। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, अगर आपको नॉर्मली इसको मूव करना हो, समझ लो डोर को, तो उस केस में आपको नीचे जाना है, इसमें आपको सर्च करना है मूव एंड रिपेयर, कि भाई मूव भी हो जाए और वो रिपेयर भी हो जाए। कैसे, सेलेक्ट करो, एंटर, डायरेक्शन दिया कितना है यहाँ से, मैंने कहा 2 फीट। तो देखो मूव हुआ प्लस ये देखो रिपेयर हो गया, ये खराब नहीं हुआ, डिस्टर्ब नहीं हुआ, वॉल को उसने प्रॉपर रखा। तो ये क्या होता है, रिपेयर भी करता है साथ साथ और मूव भी करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, डोर को ख़राब नहीं करेंगी, वॉल की ओपनिंग को ख़राब नहीं करेंगी। सपोज ऐसे एक ऑप्शन है कॉपी एंड रिपेयर, इसको लेते हैं। अगर हम नॉर्मली कॉपी करें, सपोज CO एंटर कॉपी, इसको सेलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट उठाया, यहाँ रख लिया। तो इसमें क्या हुआ, कॉपी तो हुआ लेकिन ये क्या हुआ, ये तो नहीं हुआ ब्रेक। तो यही चीज़ हमें करनी है अब कॉपी एंड रिपेयर से। इसको सेलेक्ट किया, एंटर, और कॉपी कहाँ रखनी है, मैंने कहा यहाँ पे, और एंटर कर दो। तो देखो हो गया रिपेयर भी साथ साथ। इसको बोलते हैं कॉपी एंड रिपेयर। इसके बाद एक ऑप्शन है मिरर एंड रिपेयर। तो करते हैं मिरर एंड रिपेयर। इसको, इस डोर को करते हैं, पहले इसको मूव कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी जगह बचे मेरे पास। तो यहाँ लिया मैंने कौन सा ऑप्शन, मूव एंड रिपेयर, क्लिक किया, यहाँ रख लिया। अब इसको करते हैं मिरर। कहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मिरर, ये रहा, मिरर एंड रिपेयर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब देखो लैंग्वेज चेंज होगी पर कोई दिक्कत नहीं, सेम आपको वही मिरर वाले स्टेप करने। फिर एक बेस पॉइंट लो, डायरेक्शन दो और एंटर कर दो। देखो मिरर हो जाएगा प्लस ये रिपेयर भी रहेगा आपका। तो बड़े काम की चीज़ है ये रिपेयर वाली चीज़ है। इसमें क्या होती है, हमारे वॉल और डोर प्रॉपर रहते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद अगर मैं कहूँ ये आपने लगा दिया, फिर आपको डायरेक्शन चेंज करना है। तो पुराने डोर में तो एरो आते थे आपके पास, जैसे आपने सपोज TP से प्लेस किया, ये डोर मैंने यहाँ लगा लिया है ना। लगाने के बाद अगर हम इसमें क्लिक करें तो इसमें एरो आते हैं ना कि भाई किधर आपको ओपन करने हैं, बट इसमें कोई एरो नहीं है आपके पास। तो इसको अगर आपको मूव करना हो या रोटेट करना हो इस तरफ, तो YQ आर्क में गए, यहाँ ऑप्शन मिलता है आपको टर्न विंडो या डोर, क्लिक कर दो, देखो चेंज हो गया। तो इस टाइप से हम बाद में भी चेंज कर सकते। ऑप्शन लेते हैं इसमें से हम
रिप्लेस विंडो एंड डोर लेते हैं। सपोज विंडो तो अभी लगा ही नहीं है, बट मैंने कहा इसको रिप्लेस करना है इस दरवाजे को, किससे? एंटर करो, लिस्ट खुलेगी, फिर जिससे करना वो आप सेलेक्ट कर देना, वो चेंज हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो ओपन डोर आपने सीख लिया, ड्रॉयर डोर सीख लिया, विंडो हमने अभी नहीं लगाया, रिप्लेस कर लिया, और पॉकेट वाले डोर अभी हमने छोड़े हुए हैं। मूव डोर एंड विंडोज, इसे यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको सेलेक्ट किया, इस डोर को मुझे मूव करना है इस दीवार से, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया। अब देखो डिस्टेंस आ रहा है, कितना डिस्टेंस मैंने लिख दिया सपोज 6 इंच, और एंटर कर दो, तो ये आप देखो मूव हो गया है इधर से, और एंटर। फिर दोबारा करते हैं यहाँ पे मूव एंड विंडो डोर, है ना, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस बार डिस्टेंस लिखा 1 फीट। तो जिधर ये फेस है इसका, ये वाला वॉल का, इससे ये इधर खिसक रहा है। ऐसे अगर मैं इसको चेंज कर दूं, सपोज इस साइड कर दें हम इसका फेस, तो इधर किससे करेंगे इसका फेस? चेंज कर लेते हैं, टर्न विंडो डोर, किधर? इस तरफ कर लिया। अब यहाँ से लेते हैं हम ऑप्शन मूव डोर एंड विंडो, इसको सेलेक्ट किया, एंटर। डिस्टेंस मैंने लिखा 1 फीट। तो अब देखो किधर खिसक रहा है? इस पॉइंट से इधर। तो जिधर ये फेसिंग होगी उधर से मूवमेंट अपनी स्टार्ट करेगा। तो ये हमने कुछ ऑप्शन किए अपने डोर्स के। अब आते हैं किस पे? ओपन पॉकेट डोर, इसको यूज़ करते हैं। तो ये भी डोर, अब आप इस पर कहीं भी क्लिक करो तो अब देखो इसमें पहले क्या होता है, ऐसे डोर आ रहा है, देखो हैंडल के साथ आ रहा है, ये पॉकेट ऐसे बनी हुई आ रही है। तो इसका डोर का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी देखो सारे सेम स्टेप हैं, और एंटर। तो इनको बोलते हैं हम ओपन पॉकेट डोर। तो इसमें क्या ओपन दिखाई देता है, और ये हमारा डोर है। अब लेते हैं ड्रॉ है पॉकेट डोर, वही से बस आएगा इसी फॉर्म में। ड्रॉ में क्या करते थे आप? सपोज मैंने मिड से लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक कर दिया, और फिर वॉल थिकनेस 9 इंच आई, एंटर कर दो, ये डोर लग गया, एंटर। बट ये भी रिपेयर करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे आ रहा है, प्रॉपर नहीं आ रहा। वाई क्यू में गए और रिपेयर करते हैं। अच्छा, अपने डोर को इस पर क्लिक किया अपने डोर पे, और एंटर। तो देखो ये भी रिपेयर हो गया। तो रिपेयर बड़े काम की चीज़ है इसमें। तो ओपन पॉकेट डोर आगे समझ में, ड्रॉ है पॉकेट डोर, और रिप्लेस पॉकेट डोर सेम वही चीज़। अपने पॉकेट डोर को हम किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज ये लिया, और ओके, इसको चेंज करना, मैंने कहा इसको करना है, और एंटर। तो देखो चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम अपने डोर वाले ऑप्शन कर सकते हैं। सेम ऐसे कुछ ऑप्शन है आपके विंडो के भी हैं, बट अभी हम आज के लिए सिर्फ डोर का ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम विंडो के ऑप्शंस। तो आज के लिए इतना।